कोई 3.5-4 लाख का होता है। ये यूज्ड है, नया नहीं है, इसलिए थोड़ा लगा हुआ है। ठीक है, ये है स्ट्रैंड रिट्रीवर, सही है। ये असेंबल्ड होता है, ये क्लॉथ को होल्ड करता है। इसको सब फील कर लें, फिर मैं दोबारा इसको असेंबल करता हूँ। इसकी रेडियल फोर्स ज़्यादा नहीं होती। एक सिरिंज चाहिए मुझे मजाज, एक सिरिंज चाहिए नीडल के साथ। सब देख लें। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ नीडल चाहिए, सिरिंज चाहिए नीडल के साथ। इसमें पानी अंदर है, बाहर आया पानी? जी सर। बस सही। इसका बैक हैंड ले लेते हैं। सॉरी जी, नहीं ये डिटैच नहीं करते ना, ये ट्रेन रिट्रीवर नाम है ना, इसीलिए रिट्रीवर बोलते हैं इसको। रिट्रीव कर लेते हैं। हाँ हाँ, यस। हाँ, इसको खींच लें, पुल कर लें, ये दोबारा असेंबल है, पुल कर लें। ठीक है, और कर लें, खींचते रहें, ये दोबारा अंदर लें। हाँ हाँ, लगा लें, जाएगा कहीं नहीं। और लें, और लें, बस। इसके अंदर 4 मार्कर, दोबारा पुश करें इसको। हाँ, जाए बाहर जाए। एक मार्कर ये है इसका, बाहर आए, वापस आए। सेकंड मार्कर ये 4 मार्कर होंगे, मैं दिखाऊंगा वीडियो में। एक तीसरा मार्कर ये आगे बाहर, और ऐसे 4 मार्कर्स आएंगे, 1 2 3 4। उस पर रेडियो पे फ्लोर में अंदर कर लें। तो हर दफ़ा आप इसको क्लॉथ के अंदर ले जाकर रखेंगे, होल्ड करेंगे फॉर 5 मिनट एंड देन पुल इट आउट। ठीक है, मैं बताता हूँ किस तरह करते हैं। इसको रख लें, जी जी। अच्छा, ये हटा दें। ये रिएक्ट है डिस्टल एक्सेस कैथेटर, डिस्टल एक्सेस कैथेटर, सही है। इससे एस्पिरेट भी करते हैं और वो भी करते हैं। इसका डिस्टल एंड बहुत फ्लॉपी होता है, आप देखें, फील करें सब लोग। पकड़, अब ये वायर के साथ और एक ये खोल लें, ये ओपन कर लें। और ये वायर था ना, O14 का वायर यही था। जी सर। हाँ, ये वायर। जब आपको क्लॉथ को रिट्रीव करना है तो आपका पूरा टावर बनाना पड़ता है, इसको बोलते हैं टावर ऑफ पावर। ठीक है, क्लॉथ निकालने से मुश्किल काम इसको असेंबल करना है, क्योंकि 2 आदमी चाहिए, एक आदमी ये काम नहीं है। हमारे पास कोई दूसरा आदमी है नहीं जिसने। इसका एंड नीचे कर दिया पानी। ठीक है, ये माइक्रो कैथेटर है। जब वायर निकालूंगा तो फिर स्टैंड इसके अंदर डालते हैं।
ठीक है, ये इसके लिए सीधा रखेंगे, इसको स्ट्रेट रखें। वायर आके बताइएगा, स्ट्रेट कर लें, खींच लें, पुल कर लें, वायर खींच लें, बस, और अंदर करें, नहीं अंदर नहीं, आपने पुल कर लें, पुल 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 पुल, बस ठीक है। एक ये हो गया, ये माइक्रो कैथेटर विद वायर है, ये डिस्टल एक्सेस कैथेटर सूफी है, इसके अंदर ये जाएगा। ये आप असेंबल किस तरह करते हैं मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। वायर माइक्रो कैथेटर 2.1 फ्रेंच का, ये 6 फ्रेंच का, और इसके अंदर 6 फ्रेंच की शीट, ठीक है। जगह देंगे, ये निकाल लें, पुल कर लें, ये स्ट्रेटनर है इसका, सही है, शीट का। अब ये इस तरह, इसकी एंड काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो ये इस तरह नहीं जाएगी इसके अंदर ना, ऐसे नहीं जाएगा ये, इसके लिए एक कवर होता है, उससे जाता है, मगर मैं फ़िलहाल इसको अगर इस तरह लेके जाने की कोशिश करेंगे तो ये ख़राब हो जाता है। इसका ये देखिए ज़रा, अच्छा एनीवे ये इसके अंदर जाएगी, ठीक है, शीट के अंदर। लॉन्ग शीट आपकी आईसी के अंदर एक्सेस रहेगी, एवरी टाइम आप डिस्टल एक्सेस कैथेटर लेके जाएंगे इस शीट के अंदर, और उसको फिर जब बाहर निकालेंगे यहाँ पर, तो माइक्रो कैथेटर इसके अंदर पड़ा हुआ है, इसके अंदर, ये देखें, ये माइक्रो कैथेटर और ये वायर है। पहले वायर क्रॉस करेंगे आप, क्लॉट्स के थ्रू वायर क्रॉस हो जाता है, सही है, एक्यूट क्लॉथ में वायर क्रॉस हो जाता है, वायर आगे चले जाएगा, फिर माइक्रो कैथेटर को लीड करेंगे, माइक्रो कैथेटर भी क्रॉस हो जाएगा। जब माइक्रो कैथेटर यहाँ चले जाएगा, फिर आप माइक्रो कैथेटर को निकाल लेंगे, वायर को निकाल लेंगे, निकालें वायर को, उसके बाद ये लेके जाएंगे, अब फ़र्ज़ करें ये माइक्रो कैथेटर क्रॉस हो गया क्लॉट से आगे, ठीक है, उसके अंदर वायर निकाल लिया बाहर, हमने स्टैंड डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। नहीं ये माइक्रो नहीं, ये रिएक्ट है, ठीक है। सर पहले आपने जो है वायर पास करा, देखें दोबारा बताया था लेके, लॉन्ग शीट इनटू द आईसी है, फर्स्ट करें M1 में क्लॉट है आपके, ठीक है, आईसी में गया, आईसी में आपने स्टेबलाइज़ कर लिया, उसके बाद ये शीट जो है आईसी में एक्सेस हो गई, उसके बाद आप सूफिया ले गए और सूफिया के अंदर असेंबल कर दिया माइक्रो कैथेटर, और माइक्रो के अंदर O14 वायर है, ठीक है, O14 वायर क्रॉस किया M1 में जो क्लॉट पड़ा हुआ है, जब वायर क्रॉस हो गया उसके ऊपर ट्रेस किया माइक्रो कैथेटर, ठीक है, जब माइक्रो कैथेटर चला गया तो वायर को निकाल लिया, माइक्रो कैथेटर डिस्टल टू द क्लॉट पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट करें ये माइक्रो कैथेटर पड़ा हुआ है, पकड़ ले एक आदमी यहाँ पर, ऐसे पकड़ना नज़र आए, हाँ बस, ठीक है। फिर आपने ये स्ट्रेंड रिट्रीवल डाला, ठीक है, ये आएगा इस तरह से, ठीक है। अब इसका 1/3 जो है डिस्टिल टू द क्लॉट होगा और बाकी क्लॉट के अंदर होगा, ठीक है। अब आप यहाँ रखें, अब जैसे ये रखें, सही है,
और आगे ले जाएं थोड़ा सा, हाँ बस। अब ये थोड़ा सा आगे जाएगा इसके क्लॉट के, ठीक है, और बाकी क्लॉट के अंदर होगा, ठीक है। ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। मतलब आपने वायर थोड़ा सा रिट्रीव हाँ करा? ठीक है, ठीक है। ये इसके अंदर क्लॉट के अंदर आ गया। ठीक है। अब ये क्लॉट में डायरेक्ट इन कांटेक्ट में आ हाँ, गया। हाँ। 5 मिनट वेट करें, 5 मिनट वेट करें। उसके बाद इसमें सिरिंज लगी होती है 50 सीसी की, सही लोअर है। लॉक सिरिंज होती है, यहाँ पर भी होती हैं टूई वेल्व के साथ, हाँ, हाँ। इस पे भी होती हैं और इस शीट पे भी होती हैं। ठीक है, आप लॉन्ग शीट हाँ लॉन्ग शीट, इसको आपने एस्पिरेट किया करा। और लॉक कर दिया, ठीक है, और आपने सक्शन लगा दिया इस पर, सही ठीक है। एस्पिरेशन भी हो रहा है, क्लॉट ने इसको, स्टैंड ने क्लॉट को पकड़ा हुआ भी है, ठीक है। उसके बाद आपकी लॉन्ग शीट जो है ये वाली, ये यहाँ पड़ी है आईसी के अंदर, बिल्कुल। ठीक है। उसके अंदर भी आपने सक्शन ऑन कर दिया, ठीक है। ठीक है। और फिर जब 5 मिनट हो जाएं तो सारे सिस्टम को पुल कर लें, एक सिवाय लॉन्ग शीट के, अच्छा। क्योंकि ये आपकी आईसी में एक्सेस है, हाँ, हाँ। समझ गए ना। तो आपका क्लॉट भी आएगा और क्लॉट फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी, क्योंकि आपने पीछे से सक्शन लगाई हुई है। अच्छा, आप समझ में आया? सही। बस सेक्शन लगा के रख के ही आपने हाँ रिट्रीव हाँ कर सब, लिया। हर नहीं जाएंगे। सही। और जो ये निकलेगा उसके बाद जो है इसमें भी सक्शन लगा हुआ आपने, अगर फर्स्ट करें आईसी में फ्रेगमेंट आते हैं तो वो सक्शन यहाँ से निकल आएगा, ठीक है, समझ गया। एक बार इसको आप डाल के देख लें। अनफॉर्चुनेटली इनका वायर है ही नहीं जिससे जा सकूँ अंदर में। अब कोई सवाल है तो पूछ लें। सर फिर लॉन्ग शीट हम बिल्कुल एंड में सबसे आखिर में एंड में निकाल- रिमूव करें लॉन्ग शीट आखिर में निकलती है, और वो उसमें स्ट्रेटनर डाल के जी। फिर रिमूव करें। नहीं डायरेक्ट निकाल लो, कोई Direct मसला नहीं, सही है। सर ये आईसी से डिस्टल नहीं जा सकते इससे लॉन्ग शीट देखें जितनी भी लॉन्ग शीट जितनी भी है ना, फबू की शीट है, लॉन्ग शीट है, डेस्टिनेशन है या कोई और शीट है, जितनी भी है उनकी रिकमेंडेशन स्ट्रेट पार्ट और सर्वाइकल, C1 में या C2 में सर्वाइकल स्ट्रेट पोर्शन जो है ना उससे आगे नहीं, पीटस में भी नहीं और कैवेंडस में भी नहीं। सही। पीटस में जाना है, कैवेंडस में जाना है तो इस कैथेड्रल जाएँ, डिस्टल एक्सेस सूफी है, ये इसीलिए दिखाया था, बहुत सॉफ्ट है, आप देखें कितना सॉफ्ट है। ये फबू की शीट है दूसरी, इसको देखें हार्ड है, ये सर्वाइकल स्ट्रेट पोर्शन पे होगी, इससे आगे नहीं जाएगी, ये भी long sheet वरना इंटीमल डायसेक्शन होगी। ये भी लॉन्ग शीट? ये भी लॉन्ग शीट है, ये फबू की है, ये लॉन्ग शीट डेस्टिनेशन है, अच्छा। सही ठीक है। इसकी रेडियल फोर्स कोई नहीं होती, ठीक है। रेडियल फोर्स पता है ना, फोर्स विच इज़ अवे फ्रॉम दी आउटर वॉल, ठीक है। अगर आपके स्टैंड के अंदर रेडियल फोर्स होती है, टुवर्ड दी वॉल होती है पकड़ने के लिए, इसको पकड़ना कोई नहीं, इसको सिर्फ क्लॉट को रिट्रीव करना है, इसलिए ये रिट्रीवल कराता है। यहाँ डिटैच नहीं होता, ये आम स्टैंड डिटैच हो जाता है, ये डिटैच नहीं होता, ये सिर्फ क्लॉट को पकड़ने का काम करता है। इसको देखें, ये डिस्टल एक्सेस कितना सॉफ्ट होता है, अगर सूफी होगा, सूफी इससे भी सॉफ्ट होता है, ठीक है। स्टैंड को देख लें कैसा है, इसका क्या नाम है ये रिएक्ट मेट्रॉनिक का है, ये पकड़, ये है स्टैंड, ये प्लास्टिक ट्यूब है, ठीक है, वो इसके अंदर चलेगी। इसका तरीका ये है कि हमेशा इसके अंदर कर लेते हैं, असेंबल कर, जब माइक्रो के अंदर ले जाएंगे फिर इसको माइक्रो के अंदर लॉन्च करेंगे इस तरह से, ठीक है, सही और फिर दोबारा असेंबल कर लेंगे, ये तरीका है इसका। इससे मार्कर दिए होते हैं, फ्लोरो मार्कर नज़र आते हैं, ये देखें, ये मार्कर नज़र आ रहा है ना, सर इसमें सक्शन कहाँ का इससे कनेक्ट करता हूँ इससे कनेक्ट करेंगे ना, टूई वेल्व लगाएंगे ना, इस पर भी हर जगह पे जो भी ल्यूमिनर रिस्ट्रिक्शन में टूई वेल्व, सिर्फ माइक्रो के अलावा सब में लगेगा, इस पर भी लगेगा और डिस्टल एक्सेस कैथेटर में भी लगेगा। अदरवाइज़ आपकी डिस्टल क्लॉट जो है ना, एज इट इज़ कोई सॉफ्ट नहीं कि आप पूरा बाहर आ जाएगा, क्लॉट फ्रेगमेंटेशन भी होगी। अक्सर आप M1 से निकालते हैं, M2 में चले जाता है क्लॉट, आपकी अगर एस्पिरेशन ऑन होगी तो नहीं जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि कॉमन कैरोटिड में एक बलून माउंटेड कैथेटर डालते हैं, सही है, बलून गाइड कैथेटर, उसको बलून को इन्फ्लेट करते हैं ड्यूरिंग एस्पिरेशन, तो वो फ्लो को अक्लूड कर देता है, फॉरवर्ड फ्लो नहीं होगा, तो वो एस्पिरेशन करते हैं, जब वो सारे फ्रेगमेंट इसके आर्टरी के अंदर होते हैं उसको डिफ्लेक्ट करके सक करके निकाल देते हैं। सेक्शनिंग में ब्लीडिंग का रिस्क कितना होता है सक्शन में ब्लीडिंग का रिस्क नहीं होता, सक्शन में होता, स्टेंट डिप्लॉय करने में हो सकता है, माइक्रो कैथेटर ले जाने में जितना भी आप M1 से आगे जाएंगे, इंसुला से आगे जाएंगे, M2 सेगमेंट जाएंगे, वहाँ ब्लीडिंग के चांस है। सबसे ज़्यादा कॉमन साइड जो ब्लीडिंग है ना, इंसुला है, जहाँ पर M1 डिवाइड हो रही है M2 में, सबसे कॉमन साइड वो। सेक्शन में ब्लड आने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं क्योंकि हम सक्शन में ब्लड तो आएगा, सक्शन में ब्लड तो आएगा, अक्सर 300 ब्लड आया था, कई दफ़ा करना पड़ता है, ज़रूरी नहीं एक दफ़ा करना पड़ा, तो कोई मसला नहीं है, सक्शन में ब्लड तो आएगा, क्लॉट भी आएगा, ब्लड भी आएगा। अच्छा दूसरा कॉइल है तो आप बस एक मैं थोड़ा सा आपको कॉइल ही दिखा दूँ। इसमें स्कीमेटिक स्ट्रोक होने के चांसेस कितने हैं इस प्रोसीजर से रिलेटेड
रीअक्लूजन ऑफ द आर्टरी स्पैज़म में दोबारा इस्कीमिक स्ट्रोक के चांसेस हैं। और तो आपको जब भी आप हार्डवेयर लेके जाएंगे आर्टरी के अंदर, खासतौर पर इंट्राक्रेनियल सर्कुलेशन में उसका रिएक्टिव स्पैज़म होता है, तो आर्टरी ने सिकुड़ जाती है, तो हम वेरापामिल वगैरह देते हैं इसको। सेकेंडली अगर स्टेंट जिससे क्लॉट डिसलॉज हो जाता है और वो रिट्रीव नहीं हो पाता, अगर कहीं और चला जाता है, जैसे आपने कहा इनटू सेगमेंट, वहाँ भी तो स्ट्रोक हो जाएगा। बिल्कुल सही है। देखें कोशिश करते हैं कि बलून गाइड कैथेटर यूज़ करें। बलून गाइड कैथेटर कॉमन कैरोटिड आर्टरी में आईसी में जाकर ब्लड को अक्लूड कर देता है। अगर फ्रेगमेंटेशन होती तो वो आगे नहीं जाती, वहीं अक्लूड जाता है, सारा ब्लड स्टे करता है। जब आप जैसे ही सब सिस्टम निकालते हैं तो बलून गाइड कैथेटर को नहीं निकालते, क्योंकि उसने फ्लो को अक्लूड किया हुआ है, अरेस्ट किया हुआ है। पहले आप उसमें एस्पिरेशन लगाते हैं, जितना ब्लड सक कर लेते हैं, उसके बाद फिर बलून को डिफ्लेट करके बलून को निकाल लेते हैं। एक वाहिद चांस है, हाँ, डिसलॉज होगा, ठीक है। मगर इन सब बातों के बावजूद आपकी बात सही है, डिस्टल चांसेस हैं फ्रेगमेंट। इसीलिए सिर्फ एडॉप्ट टेक्निक इज़ नॉट प्रेफरेबल। बेहतर है कि आप स्टेंट के साथ करें। स्टेंट क्लॉट की फ्रेगमेंट को भी होल्ड करता है। एडॉप्ट में सिर्फ क्लॉट सक होता है ना, उसमें फ्रेगमेंटेशन होती है। जब कैथेटर के अंदर आएगा, इसके अंदर जब आएगा क्लॉट, तो कुछ फ्रेगमेंट बाहर भी गिरेंगे ना, वो आगे जाएंगे। सर हम कितनी देर तक बलून को इन्फ्लेटेड रख सकते हैं, सर्कुलेशन जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है? 5 मिनट। अच्छा, ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ ये कॉइलिंग किस तरह होती है। ये कॉइल इस तरह से आता है, और इसकी जिस तरह से ये स्टैंड था, इस तरह से इसकी भी असेंबली होती है। प्लास्टिक ट्यूब है, ये असेंबल्ड करने के लिए कॉइल को, ठीक है। इसके अंदर कॉइल होता है, ठीक है। तरीका इसका ये है कि आप पहले माइक्रो कैथेटर कहाँ गया, ये माइक्रो कैथेटर, ठीक है। पहले वायर लेके गए, ये जैसे एनरिज्म है, ये एनरिज्म है। इसी तरह से जैसे मैकेनिकल थ्रोम्बोटॉमी में किस तरह से आप वायर को अंदर ले गए एनरिज्म के अंदर, जब वायर चला गया तो वायर को फंडस पे टच नहीं करते, कंट्रोल होना चाहिए। फिर माइक्रो कैथेटर चढ़ाते हैं वायर पे। जब माइक्रो कैथेटर एनरिज्म सेकंड चले जाए तो वायर को पुल आउट कर लें, वायर बाहर कर लें। उसके बाद ये जो कॉइल है, आपको कॉइल डालना है ना, तो इसका डिस्टेंस ये है, ठीक है। आपने यहाँ से गए, ये समय किसी ने नहीं बंद किया हुआ, ठीक है। उसके बाद माइक्रो कैथेटर के अंदर से कॉइल लेके गए, और ये बहुत कंट्रोल करना होता है। जैसे ही आप फंडस पे टच करेंगे, रप्चर के चांसेस, क्योंकि मोस्ट कॉमन साइड जो है फंडस से ब्लीड करता है। तो आप माइक्रो कैथेटर को एनेरिज्म के अंदर लेके जाएंगे सेक, और माइक्रो के अंदर जाएगा ये समझे माइक्रो पे चढ़ा हुआ है। स्टैंड का प्रॉब्लम ये होता है कि स्टैंड हमेशा स्ट्रेट शेप में आता है, और जैसे ही आप इसको बाहर करेंगे, ये खुद ब खुद शेप बनाना शुरू करेगा, ठीक है। सॉफ्ट, तो सेक के अंदर हो जाएगा, सही है। अब आप इसको फील करके देखें कितना सॉफ्ट होता है। कॉइल की कई टाइप्स होती हैं। कॉइल जो है वो हेलिकल होता है, कॉइल फ्रेम होता है, कॉइल 3D होता है, कॉइल फिलर्स होते हैं, ठीक है। पहला कॉइल इज़ ऑलवेज 3D कॉइल। ये बहुत ज़्यादा मले हैं। ये कौन सी टाइप है? ये फ्रेम कॉइल है, ठीक है। फ्रेम कॉइल क्या करता है कि आपकी जो पहला कॉइल है वो फ्रेम बना के उसकी सैक को कवर कर लेता है, ताकि रप्चर से बच जाए। फंडस को कवर करता है, बेसिकली सपोर्ट करता है। उसको 3D कॉइल बोलते हैं। 3D के बाद आप जो कॉइल डालते हैं वो फिलर कॉइल होते हैं, वो स्पेस में डालते रहते हैं छोटे छोटे कॉइल। अब आपने जब ये कॉइल डाला तो ये इतना सॉफ्ट है कि अपना शेप ले लेगा एनिज्म का, उसकी वॉल क्या लो, ठीक है। ये अलोंग काफ़ी लंबा कॉइल है ना, ये पूरा फ्रेम में भर जाएगा, और यहाँ डिटैचमेंट पॉइंट है इसका। जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे सैक के अंदर पूरा है, इसकी कोई लिम्ब बाहर नहीं आ रहा, नेटिव आर्टरी में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक डिटैचर होता है, इसको यहाँ से लगा के इसको डिटैच कर देते हैं, ठीक है। मैं वीडियो में दिखाया था और आपको, ये सर हमें फ्लोरोस्कोप पे सारा नजर आ सब नज़र आएगा, सब दिखाता हूँ कैसे नज़र आएगा। फिर दोबारा अगर आप समझते हैं कि ये आप सेटिस्फाइड नहीं है पोजीशन से, सैक के अंदर पूरा नहीं जा रहा और कुछ कॉइल बाकी है मेरा और सैक भर गई है, तो फिर आप नहीं डाल सकते इसको, तो आप इस कॉइल को बाहर निकाल दें। और फिर
अच्छा फिर छोटी लेंथ का Detach स्क्वायर करने से पहले ना, अगर सब detach डिटैच कर नहीं दिया, हाँ फिर तो आप गए फिर नहीं कर सकते। फिर तो ये थ्रोम्बोजेनिक होगा ना, क्लॉट बनाएगा नेटिव आर्टरी के अंदर।